इस्तकबाल है नाज़रीन आप सभी का आयर मुशायरा मीडिया में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। इससे पहले बता दूं, किसी ने क्या ही खूब कहा है, तलाश में बीत गई सारी जिंदगी ए दिल, अब पता चला कि खुदा से बड़ा कोई हमसफर नहीं। आइए सुनते हैं नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हरियाणा के पीस एम्बेसडर हैं वो, याद रखा जाए इस बात को कि पीस एम्बेसडर ऑन रिकॉर्ड ये कहता है कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना जय न बोलने वालों की गर्दनें कटवा देता। उन्होंने ये बात कही। बाबा हैं, उनका अपना काम है, मैं शायर हूं, मेरा अपना काम है। मैंने 4 मिसरे कहे, वो बड़े वाले बाबा हैं, मैं भी थोड़ा मोड़ा बाबा ही हूं, तो मैंने भी अपने सलीके से बात करने की कोशिश की। बस थोड़ा सा आपकी शिरकत हो, उसी तरह शिरकत हो जैसे बाबा राम रहीम में हनीप्रीत की शिरकत हुई थी, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। इस बार कमजोर तालियों से सुनेंगे तो फिर मेरी शिकायत रहेगी आपसे। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। भाई साहब नीचे बैठ गए हैं जिन्होंने तभी नोट लुटाई थी। मैं पीछे से बार बार सोचता रहता हूँ कि हो सकता है वो नोटों को गूंथ करके कोई माला बना रहे हो और थोड़ी देर बाद लुटाने के बजाय वो माला पहनाने आए, लेकिन वो बिल्कुल चुपचाप ऐसे ही बैठ गए जैसे आजकल अजवानी जी चुपचाप बैठे रहते हैं, वो इसी तरह चुपचाप बैठे रहे। उनकी मोहब्बतों का सलाम मैं फिर से पढ़ देता हूँ साहब कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। फिरोज ठाकरे साहब कहाँ गए? आइए दोस्तों नज़म सुनने के बाद फ़लसफ़े के दलाइल सुनते हैं। एक ज़माना था जब यूनानी फ़लसफ़े का बड़ा ज़ोर था, और जैसे आज का इंसान साइंस से बड़ा मरऊब है, इसी तरह उस ज़माने के लोग यूनानी मंतिक और फ़लसफ़े से बड़े मरऊब थे। हर अक़ीदे को फ़लसफ़े की कसौटी पर परखा जा रहा था। आज उन फ़लसफ़ियाना मोशगाफियों पर हंसी आती है, मगर उस वक्त ये नाकाबिल इनकार हक़ाइक़ की हैसियत रखती थी। उस दौर के उलमा ने ज़माने के मिजाज और ज़ौक़ के मुताबिक फ़लसफ़े ही से एक एक इस्लामी अक़ीदे को साबित करके दिखाया, ताकि किसी के लिए हुज्जत बाकी ना रहे। उस वक्त वजूद खुदा के असबात के लिए जो दलाइल दिए जाते थे वो आज शायद आम आदमी की समझ में ना आए, लेकिन उस दौर का ज़ौक़ और रंग बतलाने के लिए चंद दलाइल अर्ज़ करता हूँ। किसी ने कहा आलम हादिस है, और जो हादिस है वो मोहताज इल्लत है, इसलिए आलम मोहताज इल्लत है और इसी इल्लत का नाम खुदा है। किसी ने कहा एराज़ मसलन रंग व बू वग़ैरह हादिस हैं, और कोई जो हर हादिस से खाली नहीं, और हादिस तो मोहताज इल्लत है, लिहाजा आलम मोहताज इल्लत है। किसी ने कहा आलम की हर शय मुतहर्रिक है, और हर मुतहर्रिक किसी मुहर्रिक का मोहताज है, और वो मुहर्रिक खुदाए ताला है। किसी ने कहा तमाम अजसाम मुतमासिल हैं, और जो चीज़ें मुतमासिल होती हैं वो खुसूसियात ख़ासा के लिए मोहताज इल्लत होती है। इन दलाइल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये आलिम तो क्या ख़ास अफराद की समझ में भी नहीं आते, बल्कि जो लोग मंतिक व फ़लसफ़ा की इस्तिलाहात से नाआशना हैं उन्हें ख़बर ही नहीं होती कि आखिर कहने वाला कहना क्या चाहता है।
कुरानी दलाइल। फ़लसफ़े की ज़बान फ़लसफ़ी समझता है, दूसरा कोई नहीं समझता। मंतिक की इस्तिलाहात मंतिक ही जानता है और कोई नहीं जानता। साइंसी तौजीहात और तहकीकात से एक साइंसदान ही आगाह हो सकता है, कोई दूसरा नहीं। लेकिन कुरान ने समझाने का जो अंदाज़ इख्तियार किया है वो आम के लिए भी है और ख़ास के लिए भी। इसे बदूही भी समझता है और शहर भी। इससे एक उम्मी आदमी को भी उसी तरह इत्मीनान हासिल होता है जिस तरह एक तालीम याफ्ता मुहक्किक और प्रोफेसर को। इससे आज के तरक्की याफ्ता मुआशरे का फ़र्द भी उसी तरह फ़ायदा उठा सकता है जिस तरह आज से 14 सदियाँ पहले के गैर तरक्की याफ्ता मुआशरे का इंसान फ़ायदा उठाता था। असल बात यह है कि जिस तरह सूरज की रोशनी सबके लिए, चाँद की चांदनी सबके लिए, ज़मीन की गोद सबके लिए है, इसी तरह खुदा की किताब हिदायत सबके लिए है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।